जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो है क्लास 10th के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव को जो है शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर को क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्या कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव अभी ले रहा था 100 ऑब्जेक्टिव ले रहा था, उसमें 50 हमको क्या करना है, बनाना है। लेकिन अब देखिए क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव की संख्या क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और कम कर देने से क्या हो गया, देखिए आपको जो है ना डिटेल से आप जो है मतलब कि सही से बनाना पड़ेगा, हर एक एक ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, उतना ऑब्जेक्टिव नहीं बना के आ सकते वहाँ से। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, 100 ऑब्जेक्टिव था उसमें। तो 100 ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ करता था, आप अगर आधा मैथ पढ़ के भी गए हैं तो आपको जो है उससे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसमें मान लीजिए कि वहाँ क्या किया है, मतलब पूरा चैप्टर मतलब ऑब्जेक्टिव दे दिया है, चैप्टर दे दिया है। मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव आधा चैप्टर से है, अब 50 ऑब्जेक्टिव आधा चैप्टर से है। तो आप सोचिए कि आप अगर आधा चैप्टर पढ़ के आ गए हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे बन जाएगा। तो पहले हुआ करता है अगर आधा भी मैथ पढ़े हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आप जो है बना करके आ जाते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं होने वाला है। अब क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको सही से ऑब्जेक्टिव को पढ़ना होगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्या बोलता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए पहले हम शांत और अशांत को समझेंगे। ठीक है, पहले शांत और अशांत को समझेंगे तभी हम उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए शांत, देखिए क्या होता है, पहले पहले आप अशांत देख लेते हैं। ठीक है, अशांत अशांत, अब फिर देखेंगे हम, फिर शांत को देखेंगे। ठीक है, पहले वो अशांत देख लेते हैं, फिर हम शांत को देखेंगे। ठीक है, तो पहले वो अशांत देख लेते हैं। तो अशांत का हम देखते हैं। देखिए हम मान लीजिए कि हम 1/3 क्या है, 1/3 यानी कि हम 3 से भाग किस में दे रहे हैं, 1 में दे रहे हैं। ठीक है, 1 में देंगे हम, तो देखते हैं भाग देखिए क्या होता है आगे। तो 3 से भाग दीजिए आप 1 में, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो आप ये क्या कीजिएगा, जब नहीं लग रहा है तो 0 दीजिए यहाँ। ठीक है, आगे को क्या कीजिए, यहाँ दशमलव दे दीजिए। तब यहाँ आप जो है 1 0 ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, 1 0 वहाँ ले सकते हैं। अब 3 से भाग देंगे हम 10 में। ठीक है, 3 से भाग दीजिए आप 10 में। जब 3 से आप भाग 10 में दे रहे हैं तो कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। कितना बार में आएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ कितना आएगा 1। फिर दीजिए 3 से भाग दीजिए 1 में, तो फिर हम देंगे इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे, आप 1 0 ले सकते हैं। आप इसीलिए 1 0 ले सकते हैं क्योंकि आप एक दशमलव दे दिया। दशमलव देने के बाद जो है आप एक एक गो 0 जितना ले सकते हैं नीचे में। ठीक है, जितना भी बनते जाएगा आप 1 1 0 लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 0 यहाँ ले सकते हैं। फिर 3 से भाग दीजिए 10 में, 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लीजिए, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। आप देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट चलते जा रहा है, 3 3 3 3 चलते आ रहा है, ना रहा है, 3 3 चलते आ रहा है। तो जब डॉट 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 ये चलते रहेगा तो बताइए क्या ये शांत है, मान लीजिए अस्थिर है, ये चलते गया है, ये कहीं कट नहीं रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वो शांत बोलेंगे। समझा, ये जो है वो अशांत है, यानी कि चलते रहा है, चलते रहा है, कभी ये रुक नहीं रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत बोलेंगे। ठीक है, यही अशांत। आपको समझ में आ गया कि अशांत किसको बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, शांत क्या होता है, शांत कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि हम शांत का लिख देते हैं 2/8/2 लिख देते हैं। ठीक है, 8/2 लिखते हैं, यानी कि 2 से भाग किस में देंगे हम, 8 में देंगे। ठीक है, 2 से भाग किस में देंगे, 8 में। तो आप 2 से भाग दीजिए, कितना बार में आएगा, 2 चौक 8, ये कट गया। अरे तो आप ऐसे नहीं दे सकते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम ले लेते हैं, दिख रहा है आपको ना, जैसे हम लिख दे 1/2। ठीक है, तो हम 1/2, तो हम क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे 2 से, दीजिए क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव देंगे, एक यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, 0 ले लिए हम यहाँ, फिर क्या, देखिए
हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 10 में। तो दीजिए मतलब 2 से भाग, पहले जो है पहले 1 था, पहले क्या था 1/2, यानी 2 से भाग देंगे 1 में तो 0 दिए, 10 दिए, फिर क्या करेंगे यहाँ 0 रखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे 10 में, कितना बार में आएगा 5 बार में खा जाएगा 10। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या शांत है ना, शांत है नहीं, पहले बताइए क्या ये पूरा कट गया अपना, इसी को क्या बोलेंगे हम, शांत बोलेंगे। ठीक है, आपको जो है उसी प्रकार से जो है वहां आपको जो है क्या करना पड़ेगा, चेक करना होगा। ठीक है, आपको वहां जो है उसी प्रकार से आपको पूरा तरह से क्या करना पड़ेगा, चेक करना होगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जो कि वहां दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए वहां देखते हैं। तो वहां क्या दिया गया है, 88, 13/210, 15/16, 17/110। ठीक है, ऐसे करके आपको दिया गया है। तो देखिए पहले शांत और शांत देखने के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पहले ले लेते हैं 17/88। ठीक है, 17/88 को हम यहाँ ले लेते हैं, दिख रहा है ना, 17/88 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है ना देखिए ये क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अंश। ठीक है, और नीचे में क्या कहलाता है, हर कहलाता है, नीचे का क्या कहते हैं हम, हर कहा जाता है। तो यहां देखिए हम जो है ना हर का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, ई निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यदि पहले हम इसको निकाल के देख लेते हैं, और इसका देखिए सूत्र भी होता है, सूत्र देखिए क्या होता है। ठीक है, आप इसका जो क्या कहता है, हम सूत्र आपको बता रहे हैं। देखिए आप अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले इसका सूत्र हम जान लेंगे। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल देखिए क्या होता है, ई होता है P/2n गुना ऐसे करके होता है, इसका यही रूल है। अगर यदि हम इसका यही रूल है कि अगर यदि इतना नीचे में, अगर इसको निकालने के बाद, ठीक है यहाँ देखिए जैसे नीचे में है ना, नीचे में से क्या 88 है, 88 है नीचे में ना, 88 का ये निकालने के बाद अगर यदि ऐसे निकालने के बाद अगर यदि 2 और 5 आ गया, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो देखिए हम निकाल के पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 से निकालिए, 2 से इसमें पहले दीजिएगा। ठीक है, 2 से दीजिए, तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम हो गया ना। आपका क्या क्या हो गया, इसमें नीचे में क्या क्या आ गया है, 2 2 2 11। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि नीचे मेरा आया क्या क्या, इसका मान देखिए पहले नीचे में क्या क्या आया, 17/2 कितना को आया है, 2 के को आया, 1 2 3, यानी 2 आया के को 3 को गुना यहाँ क्या आया 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका क्या कहना है, सवाल का कहना है कि इस रूप में जो है रहना चाहिए। ठीक है, अगर इस रूप में है 2n गुना 5m पावर, ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तभी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। कि आप शांत कहलाएगा। तो आप यहाँ देखिए क्या इस रूप में है, देखिए तो यहाँ 2 है, तो चलिए ठीक है, यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है नहीं है, जब यहाँ 5 नहीं है तब क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, शांत होने के लिए रूल ही है, शांत होने के लिए रूल क्या है कि नीचे में जो है इसका एलसीएम निकालने के बाद जो है 2 गुना में 5 रहना चाहिए, 2 और 5 इसका निकालने के बाद सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए, 2 और 5 ही रहेगा तभी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अन्यथा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम देख लिए, ये क्या हो गया, वो शांत हो गया, यानी कि 7/88 आपका क्या हो गया, वो शांत है। लेकिन
लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि शांत क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, निम्नलिखित में से दशमलव प्रसाद शांत कौन है इसमें, तो ये आपका क्या निकल गया, वो शांत निकल गया, ये आपका शांत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला, अगला क्या है 210, 210 का निकालेंगे, 210 का आप निकाल के देखिए। तो 2 से पहले दीजिए, इसमें 2 से दीजिए, इसमें दीजिएगा 21 में दीजिए, ठीक है। आप दीजिए इसमें, तो कितना बार में खाएगा, 2 ढंग 20, कितना खिलाइएगा, 2 ढंग 20 खिलाइए। तो देखिए यहाँ 2 ढंग 20, 20 यहाँ है लेकिन 21, 20 21 में जाएगा कितना, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ अभी क्या है 10 है ना 10। तो फिर क्या करेंगे, 2 5 10, फिर ऐसे करेंगे। आप जो है फिर क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए, देखिएगा 2 से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लगा तब क्या करेंगे, 3 से देंगे, ठीक है। 3 से भी दे के देख लेते हैं, 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, कितना होगा, 3 तिया 9। तो यहाँ भी कितना बचा, यहाँ 10 है ना, 9 ही लिया ना, 1 बचा, तो यहाँ इसको यहाँ आएगा 1, तो 15 हो गया, फिर 3 5 15, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 3 से देते हैं, 3 से नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे हम 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे 5 से देखेंगे, तो 5 7 35, ठीक है। तो हम उसका जब एलसीएम निकाले तो नीचे में देखिए आपका क्या आया, 13/2 के गो आया है, एगो 3 के गो आया, एगो 5 के गो, एगो 7 गो। तो आप देखिए शांत क्या कहता है, शांत बोलता है देख भैया मेरे नीचे में जो है ना, मेरे नीचे में 2 और 5 ही रहना चाहिए, 2 और 5 ही रहना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ गया तो वो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो आप यहाँ देखिए क्या गया, 2 3 5 7, हाँ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, तभी वो शांत कहलाएगा, अन्यथा वो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वो शांत हो गया, क्या होगा आपका, वो शांत हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी क्या हो गया, कट हो गया आपका, जो ये भी क्या कहलाएगा, वो शांत हो गया, ये भी शांत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, 15/1600, आगे क्या आ गया, 15/1600 आ गया आपका, 15/1600। अब 1600 का निकाल के हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम 1600 का निकाल के देख लेते हैं कि क्या आता है, ठीक है, निकालते हैं। तो 2 8 16, क्या करेंगे, 4 से 2 से एक कम, कितना बार में कहलाएगा, 5, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या करते हैं 5 से कर देते हैं, ठीक है। 5 से इधर में जा रहा है तो 5 से कम 5 है, ठीक है, 0, फिर क्या 5 दूना कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके निकालने के बाद देखते हैं नीचे में, यानी कि हर में क्या आ रहा है। तो हर में देखते हैं क्या आया, हर में देखिए आपका क्या क्या आया, 2 के गो है, आप देख लीजिए 2 के गो है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ है 6, यानी 2 कितने बार आया, 6 बार आया, 2 कितने बार आया, 6 बार आया, गुना 5 कितना बार आया, 1 2, 5 कितना बार आया, 2 बार आया। तो शांत तो कहा है कि मेरे नीचे में जो है, मेरे यानी कि हर में जो है, अगर यदि 2 और 5 आ गया तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो आप देखिए क्या ये शांत नहीं है, 2 और 5 तो आ गया, ठीक है, 2 और 5 नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका शांत कहलाएगा, यानी कि ये वाला क्या होगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। तो चलिए आपको डिटेल में देखिए, ऐसे हम जो है ऑब्जेक्टिव को जो है फटाफट हम खाली सीरियल बता के चल जाते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता।
इसीलिए हम उससे जो है रिलेटेड क्या किए, क्वेश्चन जो उसके बगल में था, बगल आसपास में था, उस सारा चीज आपको हम बता दिए, ताकि अरे बताइए आपको अगर यदि दशमलव प्रसाद के शांत और शांत नहीं पता रहता तो आप बना सकते हैं, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, सबका निकाल निकाल के बताए, शांत और शांत पहले समझा दिए। ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव को जो था मेन उसको बता के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम वो नहीं किया, आपको क्या किए, कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका दूसरे डेट से आ रहे थे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको जो है, अगला क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, कौन सी संख्या, इसमें बोल रहा है क्या, इसमें बोला कौन सी संख्या जो, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अपरिमेय कौन है। ठीक है, तो पहले हम जो है ना परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम परिमेय और अपरिमेय को समझ लेंगे तो क्या होगा, हमको आसान होगा कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, ये क्या कहता है, परिमेय संख्या पहले निकालते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या दिए क्या होता है, परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जो कि p/q के रूप में हो। ठीक है, वैसी संख्या जो कि p/q के रूप में, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए p/q के रूप में, यानी कि देखिए 2/5, 3/6, 4/5 ऐसे करके, यानी कि जो है ना आप जो है बटे में, यानी p/q के रूप में जो होगा आप समझ लीजिए उसको क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए परिमेय संख्या का एक और क्या कहना है, परिमेय संख्या कहता है कि हम जो है ना p/q के रूप में रहेंगे। ठीक है, और देखिए वो क्या कहता है, वो बोलता है कि मेरा जो है पूरा पूरा वर्गमूल निकला हुआ रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या का कहना है कि मेरा जो है पूरा पूरा क्या होगा, वर्गमूल निकला हुआ रहेगा और हम p/q के रूप में रहेंगे। ठीक है, चलिए समझ गया, आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम समझेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या का देखिए अब क्या कहना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहना है, देख भैया हम जो है p/q के रूप में नहीं रहेंगे। ठीक है, हम p/q के रूप में रहेंगे, लेकिन हम जो है वर्गमूल में रहेंगे, रूट में। ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा, पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। तो आप देखिए ये कैसे, ये कौन सा रूप में रहेगा, देख लीजिए, ई रूप में रहेगा, ये ई रूप में रहेगा, समझा गया ना। ये जो है p/q के रूप में नहीं रहेगा। अगर ये p/q के रूप में रहेगा भी तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। ठीक है, और परिमेय संख्या का कहना है, देख भैया मेरा जो है वर्गमूल कहीं नहीं निकलेगा। अगर जहां देख लिए मेरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तुम समझ जाना है, तुमको समझ जाना है क्या करना है, हम ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल को देखेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले ही बता दिए होंगे कि वहाँ क्या होगा। ठीक है, आपको इतना कॉन्सेप्ट दे दिए, आपका क्वेश्चन जरूर है आपका बन गया होगा ऊपर में। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं एक बार। ठीक है, देख लेते हैं ऊपर में। चलिए यहाँ क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 36/√64। क्या दिया हुआ है, 36। तो देखिए कि पहले देखिए ए नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो आप वर्गमूल निकलता है, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, चलिए यानी कि क्या हो गया, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्या कहना है, हम p/q के रूप में रहेंगे और मेरा वर्गमूल क्या होगा, पूरा पूरा निकला हुआ रहेगा। तो दोनों रूल देखिए आपको काम कर रखना है, वो जो बोला था परिमेय संख्या, आप देखिए कि यहाँ मिल रहा है, उसका बात मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ चलते हैं, मिल रहा है तो ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है वो परिमेय संख्या। तो हमको तो वो परिमेय संख्या भी नहीं मिला, हमको मिला है परिमेय संख्या। तो ये क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये ऑप्शन अभी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखेंगे अगर आप बी नंबर ऑप्शन में क्या है, √3 क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है, √3 है। तो बताइए √3 का वर्गमूल निकलेगा, आप बताइए कि कौन सी संख्या होगा।
आपको बताए थे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये आपका क्या क्या हो गया, √3 आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये आपका अपरिमेय, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम आगे में निकाल के देख लेते हैं ऑप्शन को। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, -9/49 है। तो वो तो वर्गमूल निकला हुआ है 9 का, बट ऊपर में है। तो नीचे हम देख लेते हैं। आपको समझ में आता होगा कि उ क्या है, मतलब कि -9/49 क्या है, 49 क्या है, बटे में। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल निकाल के हम देख लेते हैं, निकलता है कितना निकलेगा, -9, 49 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, 9/81। इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, 3 निकलता है। 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। 81 का वर्गमूल 9 81 9 निकलेगा। इसका वर्गमूल क्या निकल रहा है, 9 निकल रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल भी निकल गया और P/Q के रूप में भी आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो अब देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, देख भैया हमको जो है वो परिमेय चाहिए। आप बताइए कि इसमें वो परिमेय कौन संख्या है। तो आप ही बताइए कि इसमें हम वो परिमेय संख्या जो निकाले, बताइए कौन कौन सा है। यहाँ भी परिमेय निकला, यहाँ भी परिमेय निकला, यहाँ भी परिमेय निकला। तो वो परिमेय तो यही निकला, √3। यानी कि आप आपका क्या आएगा, आपका जो है मतलब कि क्या कहता है, क्या आएगा, √3। यानी कि बी नंबर आएगा ऑप्शन आपका सही। कितना नंबर ऑप्शन का सही होगा, बी नंबर होगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला आगे क्वेश्चन चलते हैं अब हम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। यहाँ देखिए 625 बोल रहा है, 625। ये बोलता है कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी कि 5 पे कितना घात होगा, 5 पे जो है कितना घात होगा ऊपर में, ताकि उसको गुना करके कितना पूरना चाहिए, 625 पूरना चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 625 का जो है, 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। 5 निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए ये कैसे निकलेगा, ऐसे करके निकल जाएगा। आप ऐसे करके इसको निकालिए। ये इसमें क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 से पहले देते हैं इसमें। तो 5 से दिए, 5 पहले एक बार में खिलाएंगे, 5 खिलाएंगे, एक बार में खिलाए। तो जब 5 यहाँ एक बार खिले, यहाँ 6 है ना, तब 5 खिलाए, तो 5 को घटाएंगे, 6 में तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, तो ये क्या बन गया, 12। फिर 12 से भाग किस में देंगे, 5 से भाग किस में देंगे, फिर 12 में देंगे। ठीक है, तो दीजिए, तो 5 दूना 10, यहाँ 12 है लेकिन 10 लिए, कितना बचा, 2 ना। तो 2 फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 2 बना देंगे, कितना हो जाएगा, 25 होगा नहीं, बोले बताइए, 25 होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 25 होगा, फिर 5 है 25। चलिए, फिर 5 से देंगे इसमें, 5 से दीजिए, 5 दूना क्या करेंगे, 10 देंगे, 5 दूना 10। तो क्या हुआ, 5 दूना 10, यहाँ 2 बचा, 2 25। फिर 5 से देंगे, तो 5 से भाग देंगे 25 में, कितना होगा, 25 5 बार में आएगा। तो आप देखिए कि 5 कितना आया, क्या वो 5 आया, 1 2 3 4, यानी कि 5 पर पावर कितना आया, 4। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका यही खोज रहा है। क्वेश्चन क्या खोज रहा है कि आप बताइए कि 625 को जो है 5 को कितना बार 5 को गुना करेंगे। ठीक है, 5 को कितना बार गुना करेंगे ताकि मेरा कितना आ जाए, 625 आ जाए। तो हम क्या किए, इसका क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। तो मेरा कितना को 5 आ गया, 4 को 5 आया। तो आप देखिए आपका ऑप्शन में 4 है। तो आपका ऑप्शन में जो होगा, आप क्या कीजिए,
ऑप्शन नंबर कितना है, कितना ऑप्शन नंबर है, डी में। ठीक है, आपको कितना में दिख रहा है, डी में। ऑप्शन नंबर डी आपको में क्या है, 4 है। आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए फिर क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, क्या बोलता है, निम्न में जो है कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है पाई √7, फिर क्या दिया हुआ है 16/25 √16/25, 3√3√2। ठीक है, तो इसमें बोला निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पाई। ठीक है ना, तो पाई देखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कि जो पाई है ना, पाई जो है वो परिमेय संख्या है। आप बोलिए कैसे सर वो परिमेय संख्या है, तो ठीक है, तो आप बताइए कि पहले पाई का मान कितना होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो होता है 22 कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 22/7 होता है। तो आप क्या कीजिए 7 से 22 में भाग देके देखिए। ठीक है, अगर आप 7 से 22 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, आपका भाग देने पे क्या होगा, मतलब कि जो है भाग दीजिएगा रिपीट चलते रहेगा। ठीक है, जैसे हम भाग देके, जैसे 3 से जो है आपको भाग दे करके बोले थे 1 में, तो 0.3333 आते गया था ना। तो उसी प्रकार से अगर 7 से आप भाग दीजिएगा 22 में तो आपका क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाएगा ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी होगा, क्या होगा कि जो कि एकदम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, और उसमें क्या होगा चलते रहेगा, रिपीट चलते रहेगा, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ई भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो अगला ऑप्शन देखिए क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, √7। तो बताइए √7 जो है परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि हम जो है कॉन्सेप्ट में समझे थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या समझे थे कि परिमेय संख्या का कहना है कि हम बटे में रहेंगे और मेरा वर्गमूल पूरा निकला हुआ रहेगा। तो सवाल क्या कहता है, परिमेय संख्या कौन है, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका क्या हुआ, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। अगर 7 का वर्गमूल नहीं निकले ये क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या, मतलब सॉरी परिमेय संख्या जो ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अगला फिर क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिर अगला ऑप्शन क्या है, तो अगला क्या है 16/√25। ठीक है, 16√25 ये क्या है, 16 ऐसे करके ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगला ऑप्शन में क्या यही है। तो इसका देखिए, तो आप 16 का वर्गमूल निकालिए तो 4 निकलेगा। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल निकालिए कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो यहाँ 5 दे दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो वहाँ हमको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वहाँ क्या पूछ रहा है कि परिमेय, आप बताइए कि इसमें परिमेय संख्या कौन है ऑप्शन में। तो परिमेय संख्या आपका तो निकल गया। परिमेय संख्या क्या करना है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा और क्या होगा P/Q के रूप में रहेगा। तो आपको ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होगा, आपको बोलता है √5 एक संख्या है। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए बोलता है √5, आप ही बताइए। इसमें बोल रहा है √5 जो है एक संख्या है, तो बताइए कि √5 एक कौन सी संख्या है। अभी हम बताए थे वहाँ आपको। ठीक है, जब हम परिमेय हम समझा रहे थे आपको, वहाँ से समझा दे। ठीक है, तो आप इसमें बताइए कि √5 जो है कौन सी संख्या, वही पूछ रहा है वहाँ। ठीक है, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है का है क्योंकि इसका वर्गमूल जो है क्या हो रहा है, पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। तो बताइए, पहले से वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकलेगा इसका, नहीं निकलेगा। जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तब क्या कहता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या और P/Q के रूप में रहे। लेकिन ये क्या है,
न इसका वर्गमूल निकला, न ये p बटे q के रूप में है, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ऑप्शन में क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। यानी कि इसको यानी क्या कहते हैं? बहुपद निकालने के लिए कह रहा है। इसमें क्या है? 2, पहले क्या दिया हुआ है? 2, और क्या दिया हुआ है? -15 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या दिया है? मान दिया हुआ निकालने के लिए। तो आप ये बताइए, इसमें बोल रहा है बहुपद निकालने के लिए आपका जो है दो गुणन क्रमशः जो 2 गुणनफल जो क्या कर दिया गया है, यहाँ दे दिया गया है, आपको बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है। यानी कि जो है बहुपद निकालने का पहले आपको क्या है? सूत्र होता है। ठीक है, तो आप जो है सूत्र को देख लीजिए। सूत्र देखिए इसका क्या होता है। सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपका जो सूत्र है, ये आप सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक तरह से आपका क्या हो गया? सूत्र है। अगर इस सूत्र आप याद नहीं रखिएगा ना, तो आप अगर कोई भी वहाँ गुणन 2 क्रमशः गुणनफल दे देगा तो आप क्या कीजिएगा? नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सूत्र पे बैठाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका मान दिया गया है ना, ये जो मान जो दिया गया, सबसे पहले मान किसका दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा का। किसका मान दिया गया? यहाँ अल्फा प्लस बीटा का। फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है? यही दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ सूत्र पे बैठाएंगे। ठीक है, वहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव में दिया गया है 2 -15, उसको क्या करना है? यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही मान दिया गया है। ठीक है, तो आप इस सूत्र पे क्या कीजिए? बैठाइए। देखिए कैसे बैठाएंगे। यहाँ x² है तो x² बैठा दीजिए, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस बैठा दीजिए। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा का बताइए मान क्या है दिया गया? यहाँ दिया गया कितना? 2 दिया गया है, तो आप यहाँ 2 बैठाइए। यहाँ इंटू है ना, इंटू मतलब क्या होता है? इससे गुना रहता है। x उतार दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस उतारिए। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइएगा आप क्या दिया है? देखिए यहाँ दिया गया है -15, तो -15। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर प्लस और माइनस एक जगह आ जाए तो उसको क्या करना है? ब्रैकेट में बंद, इसको ब्रैकेट में क्या कीजिए? बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट में बंद नहीं कीजिएगा दोनों में क्या होने लगेगा? झगड़ा होने लगेगा। ठीक है, इसलिए दोनों को माइनस और प्लस जहाँ एक जगह रहे आमने सामने में, तो दोनों को क्या कर देना है? ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो ब्रैकेट से यहाँ बंद कर दिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। x², यहाँ क्या है? x² है माइनस यहाँ 2 है, 2 गुना x, 2 गुना x तो क्या होगा? 2x। यहाँ प्लस और माइनस तो क्या होगा? प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, यहाँ क्या है? 15 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखिए आपका आंसर क्या हो गया? आ गया, यही समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है? बहुपद निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है? बी में मिल रहा है ना? हाँ, आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलिए ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए क्या है। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन जो है बहुपद नहीं है। तो देखते हैं कौन नहीं है इसमें बहुपद। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या है। पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन आपका दिख रहे हैं 2 3x प्लस आपका क्या है? चलिए यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ जो है मतलब कि सही से 4 ऑप्शन को क्या किया है? यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमको समझाने में आपको क्या होगा? सही होगा। यह देखिए क्या करना है। तो यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन यहाँ है, आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि
निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, इसमें बोलता है कि वो बहुपद जो है नहीं है। तो पहले आपको जो है ध्यान से देखना होगा इधर, ठीक है। बहुपद, बहुपद देखिए क्या कहता है। देखिए बहुपद का जो है ना 3 गो कहना है, 3 चीज कहना है बहुपद। बहुपद देखिए 3 गो बात क्या क्या बोला है। देखिए बहुपद क्या क्या बोला, आपको ये कॉन्सेप्ट दे देंगे तो आप जो है अपने से इसको क्या कीजिएगा, तुरंत खोज लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बहुपद का देखिए क्या कहना है। बहुपद ये क्या बोला, पहली बार बहुपद बोला है कि देख भैया, यानी आप जो है ना बहुपद को किसी से एक्स को जो है ना एक्स, ये जो एक्स दिख रहा है ना, एक्स को आप क्या समझिए, बहुपद समझिए, ठीक है। यानी कि एक्स को आप मान लीजिए बहुपद, यानी एक्स देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। एक्स देखिए क्या बोल रहा है, देख भैया अगर यदि हमको अगर यदि नीचा में देख लिया, अगर यदि हमको बटे में देख लिया तो तुम समझ जाना क्या है, हम बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले बात देखिए बहुपद क्या बोल रहा है कि अगर यदि एक्स को कहीं भी, अगर यदि एक्स को कहीं भी बहुपद में देख लिया, इस तरीके से बोला कि अगर इस तरीके से अगर हमको अगर देख लिया, एक्स को नीचे में देख लिया बटे में, तो तुम समझ जाना हम बहुपद नहीं है। फिर देखिए बहुपद का क्या कहना है, एक बात और, ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर देखिए फिर बहुपद क्या कहना चाहता है। फिर बहुपद ये क्या कहता है, और ये बोलता है कि अगर यदि जैसे हम 3x² प्लस 3√x प्लस 1, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, चलिए दिख रहा है। अब देखिए बहुपद क्या बोलता है। बहुपद का कहना है अगर यदि, यानी x बोल रहा है, बहुपद क्या x बोल रहा है, x कहता है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x कहता है देख भैया अगर यदि हमको नीचे में तुम देख लिया तो समझ जाना हम बहुपद नहीं है। फिर देखिए उन्होंने क्या बोला, और देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर यदि हम रूट में हमको कहीं देख लिया, x बोल रहा है, अगर हमको रूट में कहीं देख लिया तुम समझ जाना हम बहुपद नहीं है, ठीक है। फिर देखिए x क्या कहता है, x का देखिए फिर क्या कहना है, और ये क्या कहता है 3x² - 2 प्लस 3x प्लस 1। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा x ने, x फिर बोल रहा है देख भैया अगर यदि मेरे ऊपर में अगर माइनस देख लिया, ठीक है, मेरे ऊपर में अगर माइनस कहीं देख लिया तो तुम समझ जाना हम बहुपद नहीं है।